नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे रशिया यूक्रेन की। रशिया यूक्रेन चर्चा में जो अपडेट्स हैं उसमें हम आज बात करेंगे बीबीसी के हेडलाइंस की। बीबीसी हेडलाइंस में क्या लिखता है, बीबीसी ने अंकित किया है, यूक्रेन वार यूएस कंडेम ब्रूटल रशियन स्ट्राइक ऑन यूक्रेन। कहना है बीबीसी का कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस की क्रूर हमले की निंदा की है। जो अपडेट चल रहा है उसके अलावा एक सेकेंड बीबीसी का जो यूक्रेन वार से ही रिलेटेड है वो हेडलाइंस भी आपको बताता चलूं। यूक्रेन वार, रशिया हॉक सेलिब्रेट डेडली रिस्पॉन्स टू क्रीमिया सेटबैक। अब कहना है बीबीसी का कि रशिया ने जो है वो कमबैक किया है, किस तरीके से क्रूर हो गया है, यहाँ तक कि हॉक यानी कि चील या बाज बताया है। क्रीमिया को झटका देने पे रूसी बाजों ने जश्न मनाया। वो ड्रिंक चीयर्स कर रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। आज सुबह यूक्रेन भर में अंधाधुंध मिसाइलें जो है दागी गई। क्रीमिया पुल के हमले के बाद जो है रूस ने क्रूर वापसी की है, ये कहना है बीबीसी का। अब जाहिर सी बात है, प्यार से गुलाब तो देगा नहीं। चलिए, इसमें एक बात, वार में गुलाब देते हैं क्या? दिया जाता है, उसके बाद दिया जाता है जब खत्म हो जाएगा। इसमें एक बात और आपको बताता चलूँ कि क्रीमिया ब्रिज जो है वो मिस्टर पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये तो आपको पता ही है। उसका इनॉग्रेशन करने खुद गए थे और इस पे जो बम ब्लास्ट हुआ है, इससे मिस्टर पुतिन जो है कंसिडर कर रहे हैं कि इट्स लाइक टेररिस्ट अटैक, लाइक 9/11 जैसे हुआ था। वो बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप पे हुआ था उसी तरीके से मेरे हम छोड़ेंगे नहीं, आ गए थे। लेकिन यह श्री पुतिन ने अपने खेमे में हौकरों के प्रति प्रतिक्रिया दी कि जो युद्ध में रूसी हार के साथ तेजी से बेचैन हो रहे हैं और सख्त कार्रवाई के लिए उसे आह्वान के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सबकी छटपटाहट, घबराहट बढ़ी हुई, सब दिखा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो अब तक मिस्टर पुतिन को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अब लेकिन छटपटाहट और घबराहट बढ़ गई है। बाइडेन प्रॉमिस एयर डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन आफ्टर अटैक। बाइडेन ने हमले के बाद यूक्रेन की रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम जो है प्रोवाइड करने के लिए बात किया है। अल जजीरा ये बात, ठीक है। Biden made the pledge in phone call with the Zelensky ahead to the emergency meeting of the Group 7 discuss support Ukraine and how to hold Russia to accountable for this attack which killed at least 14 people. President Biden pledged to continue provide the Ukraine with the support of needed of defense itself, including the advanced air defense system, while House of State and House of Statements on the phone call said. Second headline हम लेते हैं इसी का, यूक्रेन कंडम रशिया टेररिस्ट स्टेट यूएन मीटिंग। अब ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से फ़ोन कॉल पे जो है वो बोलते हैं मिस्टर पुतिन जो है, सॉरी मिस्टर बाइडेन बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मिस्टर जेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को, यस मैं कसम खाता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इसका बदला लूँगा, मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम दूंगा, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम जो है जैसे इंच की बात कर रहे थे, इंच की बात कर रहे थे हमारे साथ, वो क्या नाम है, मिस्टर शी जिनपिंग भी बात कर रहे थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट। तो इंच की बात करने वाले जो है ना, तो वो डायलॉग ये सब पुराना हो गया है ना, बहुत पुरानी डायलॉग हो गई है। तो इन लोगों को आगे देखना चाहिए। देखो वार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब जिसने भी रशिया को सपोर्ट किया है, मीडिया, जो कॉरपोरेट कंपनीज, सारे स्टिटल, जितने इनके जो मैकेनिज्म, जितने इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं या वर्ल्ड यूनिट है, इन सब ने जो है एक एक करके घेरने की, आज जो है आपको इशारों में बता रहा हूँ, आज जो स्थिति है ईरान की, ईरान धू करके जल रहा है। ईरान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि ईरान में जो हो रहा है, एक मुस्लिम देश में जो है इस तरीके से, मतलब लड़कियां मतलब क्या कर रही हैं, स्कार्फ जला रही हैं, बाल काट रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं।
उंगलियों के आज जो है एक न्यूज़ में आया, ये देखिए आपको फोटो शायद अवेलेबल है तो मैं दिखा देता हूँ कि उंगलियों का निशान, जैसे ये थम्स अप हुआ, अच्छा वेल्डन का होता है, ये थम्स अप होता है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन मिडल फिंगर को निकाल करके 14 ईयर्स की स्कूल गर्ल 8-9 क्लास की वो दिखा रही हैं भाई साहब। जेंट्स खड़े हो गए हैं सपोर्ट में। तो किसी चीज़ को अगर आप प्यार से नहीं, सख्ती से आप चीज़ें, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, वहाँ की गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, वहाँ की चीज़ों को, इंटरनल सिस्टम जल्दी से जल्दी वो ठीक करे, दुरुस्त करे। लेकिन चीज़ें जो है आंतरिक मामलों को जितना से जल्दी किसी देश को समझा और सुलझा लेना चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हमारे देश के किसी मामले में जो है कोई दूसरा विदेशी बोलता है तो मुझे भी चुपती है। अब देखिए, एक है एशिया सम्मान वापसी, इस टाइप का मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। एशिया इतना बड़ा महादेश और इसको सम्मान नहीं मिल पाता है, इसकी बात, इसकी चर्चा, एक ही रिकॉग्नाइजेशन की बात हो जाए ना, तो ये सारे देश अगर साथ में आ गए ना, तो ये वेस्ट की तो पूछो मत, अमेरिका की तो दादागिरी उधर की उधर ही रह जाएगी, ठीक है। और ये जो नेटो मेंबर्स ये सब है ना, इनकी टीटी, तो इस टाइप की कुछ हमारी भी टीटी या कुछ ऐसा संघ बन सकता है क्या, इस पे एशियन कंट्रीज़ को फोकस करना चाहिए। लेकिन सर उठा कर चले जाते हैं लाला के पास, लाला बोले तो कौन, यूएस के पास। तो ये चीज़ें जो है 1970 की जो विचारधारा है मूवीज़ में जो दिखती थी, वही विचारधारा दिखती है अब गरीब कंट्रीज़ का, चाहे वो श्रीलंका ले लो, ये ले लो, पाकिस्तान ले लो, उठा करके मुँह चले जाते हैं। कुछ हद तक देखो, कभी उसके पास जाएंगे, कभी चाइना पास जाएंगे, फिर पिटेंगे, फिर पटाएंगे, तो फिर आएंगे। तो ये स्थिति होती है। जब तक आप अपना आत्मसम्मान नहीं रखिएगा और अपने सिद्धांतों के साथ अगर धोखा देते रहेंगे, तो एक दिन आपकी स्थिति बद से भी बदतर हो जाएगी। तो सारे देशों को ये चीज़